सत्ता धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। जब रक्षक ही अन्याय करने लगे तो न्याय का परशु उठाना ही धर्म है। जिसने सत्य और गुणों की पूजा की और न्याय के लिए परशु उठाया, वही काल के प्रवाह में परशुराम कहलाया। परशुराम का संघर्ष किसी जाति या वर्ण से नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और आताताइयों से था। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज बात न्याय के अवतार की। हालांकि हमेशा देखा यह जाता है कि इसकी व्याख्या गलत की जाती है। न्याय का अवतार, अधर्म का संहारक और सत्य के शाश्वत प्रहरी भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के तौर पर भी माना जाता रहा है। गौरतलब है कि जब सत्ता अहंकार में डूब जाती है, न्याय की जड़ें सूखने लगती है और रक्षक भक्षक बन जाते हैं, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर से निकल मानव रूप में परशुराम बन धरती पर अवतरित होते हैं और उन्हें ही भगवान परशुराम कहा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ। फरसा यानी कि परशु को अपना मुख्य अस्त्र के तौर पर स्वीकार करने के कारण ये परशुराम कहलाए। परशुराम की कथा केवल युद्ध या क्रोध की नहीं, बल्कि धर्म के रक्षा की है। ख्याल रखिएगा, सत्ता के दुरुपयोग की है। सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक चिरंतन संदेश है परशुराम। पुरातन ग्रंथों, पुराणों में वर्णित घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि परशुराम का संघर्ष किसी जाति या वर्ण से नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार के खिलाफ था, आताताइयों के खिलाफ था। अब थोड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। त्रिसप्तकृतवः पृथ्वीं कृत्वा निः क्षत्रियां प्रभु समंत पंचके चक्रे शोणी तोदान हदान नृप। मतलब साफ है, शास्त्र कहता है कि प्रभु परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन बनाया और समंत पंचक, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, समंत पंचक में खून के 5 कुंड बनाए। अब समझिए इसकी व्याख्या कैसे कर दी जाती है। लोग समझ क्या लेते हैं, क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या लगा लेते हैं। हम कोई अपनी बात तो कह नहीं रहे, हम श्रीमद् भागवत महापुराण की बात कह रहे हैं। अब थोड़ा समझिए क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक में निः क्षत्रियाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्षत्रिय जाति का सर्वनाश नहीं है। फिर से बता दूं, इस श्लोक में निः क्षत्रियाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्षत्रिय जाति का सर्वनाश नहीं है। संस्कृत में क्षत्रिय शब्द छत्र, रक्षा, शासन, न्याय से आया है। जब व्यक्ति धर्म और समाज की रक्षा के लिए छत्र धारण करता है तो शास्त्र उसे क्षत्रिय कहता है। और जब कोई शासक या योद्धा अपने कर्तव्य, प्रजा की रक्षा, न्याय और मर्यादा और धर्म संस्कार को भूलकर अत्याचार, लूट और कामुकता में डूब जाता है तो वह क्षत्रिय कहलाने का अधिकार खो देता है, यानी वो शासक नहीं रहता। अब वह अब्रह्मण्य यानी धर्म विरोधी बन जाता है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ धर्म से है, ना कि जाति से। हालांकि व्याख्या हमेशा गलत की जाती है, इसीलिए जानकारी पूरी लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। परशुराम ने उन अधर्मी शासकों को बार बार सत्ता से हटाया जिन्होंने राजधर्म की तिलांजलि दे दी। सारे लोगों ने सुना होगा, जैन जी ने भी सुना होगा, सिस्टम रिबूट किया जाता है। जी हां, यह सिस्टम रिबूट प्रणाली था। परशुराम ने सिस्टम रिबूट किया था। यह सिस्टम रिबूट ही जैसा था। जिस 21 बार जो क्षत्रियहीन धरती की बात बार बार की जाती है, यह सिस्टम रिबूट था। ठीक वैसे जैसे आज का कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई बड़ा अधिकारी,
करप्ट फाइल्स को डिलीट करके सिस्टम को क्लीन करता है। 21 बार का उल्लेख भला क्यों है? 21 बार के उल्लेख को समझिए। 21 बार का उल्लेख पूर्णता और चक्रीय प्रक्रिया को दर्शाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार लोक की संख्या 7 है। कौन कौन, यह भी समझ लीजिए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसके गुण भी 3 हैं। इस प्रक्रिया के अगर गुण को देखें तो यहां प्रक्रिया के गुण भी 3 हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सातों लोक को तीनों गुणों से अगर गुणनफल निकालेंगे तो संख्या 21 हो जाएगी। और यही 21 बार परशुराम ने धरती का कल्याण करने का दावा किया है। जब तक अधर्म की जड़ पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती, प्रक्रिया चलती रही और अधर्मी, विधर्मी, अत्याचारी, करप्ट शासकों के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया, उसे ही कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया। लेकिन हम थोड़ा होता है ना कि बोलचाल की भाषा में या ऐसे ही बिना पढ़े लिखे हम कुछ गलत अर्थ लगाते चले जाते हैं। अब ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ को भी समझना चाहिए कि आखिर परशुराम को फरसा उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि परशुराम आताताइयों के खिलाफ थे, विधर्मियों के खिलाफ थे, अत्याचारियों के खिलाफ थे, वैसे शासकों के खिलाफ थे जो प्रजा को लूटते थे, जो सत्ता के नशे में मदहोश हुआ करते थे। ऐसा ही एक शासक था कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि है वंश का शासक था। उसने सत्ता के नशे में उस कालखंड के महान ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और उनके कामधेनु गाय का भी अपहरण कर लिया। यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि तपस्वियों और समाज की नैतिक नींव पर सबसे बड़ा हमला था। आज भी गाय पवित्रता के साथ ही धर्म और धन का प्रतीक है, सबको पता है। जमदग्नि ऋषि के बेटे का नाम ही परशुराम था। परशुराम ने पिता की हत्या का बदला लिया, पिता की प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन इससे आगे बढ़कर पूरे अधर्मी शासन तंत्र को चुनौती दे डाली। उन्होंने किसी वंश का समूल नाश नहीं किया, इसकी व्याख्या सिर्फ गलत की जाती है, बल्कि अधर्मी सत्ता के नशा में मदमस्त शासकों का मान मर्दन किया और इतना ही नहीं, उन्हें मौत की नींद भी सुला दी। किसी कुल जाति से परशुराम की तो लड़ाई थी ही नहीं। उन्होंने स्वयं क्षत्रिय योद्धाओं को शिष्य बनाया। अब भला सोचिए, उनके सबसे अच्छे शिष्य भीष्म पितामह थे। यदि वो क्षत्रिय कुल के विरोधी होते या अच्छे शासकों के ही विरोधी होते तो दुश्मन वर्ग को दिव्य अस्त्र और विद्या क्यों सिखाते भला? भीष्म पितामह को अपना शिष्य ही क्यों बनाते? अब थोड़ा अब्राह्मण्य शब्द की सही व्याख्या समझ लीजिए कि होता क्या है। अब्राह्मण्य का अर्थ है गैर ब्राह्मण या जाति विरोधी नहीं। यहां लोग इसका संदर्भ अलग समझ लेते हैं। ब्रह्म का अर्थ यहां सनातन ज्ञान, धर्म, सत्य, न्याय और नैतिक व्यवस्था से है। अब्राह्मण्य जो धर्म का विरोधी हो, जो न्याय और मर्यादा को भंग करने वाला हो। परशुराम ने उन जैसे क्षत्रियों को दंडित किया जो प्रजा को लूट रहे थे, जो सत्ता के नशे में मदहोश थे। उस काल की सत्ता ऋषि मुनियों का अपमान कर रही थी। सत्ता के अहंकार में डूबकर शासक धर्म को पैरों तले कुचल रहे थे। यह गुण कर्म आधारित दंड था, जन्म आधारित नहीं था। ऐसा समझने की भूल ना करें। परशुराम जो दंड दे रहे थे वो कर्म आधारित दंड था, जन्म आधारित दंड नहीं था, जाति आधारित दंड नहीं था। वर्ण व्यवस्था मूल रूप से गुण और कर्म पर टिकी थी, न कि जन्म पर, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं। परशुराम की त्याग और महानता के किस्से तो बड़े आम हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी जीती, लेकिन कोई बता दे कि 1 इंच जमीन भी उन्होंने अपने लिए रखा हो। सारी भूमि ऋषियों और ब्राह्मणों को दान कर दी। फिर इसकी व्याख्या अलग नहीं कीजिएगा। जो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण थे, जन्म से नहीं। और स्वयं तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। भगवान राम से भी इनकी भेंट होती है।
धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अपना अस्त्र परशुराम जी को दे दिया। आवेश शांत होने के बाद परशुधारी राम ने वही अस्त्र जनक को सौंप दी। जनक दुलारी उस अस्त्र के संचालन में कुशल थी, लेकिन सीता स्वयंवर में जब पिनाक को भंग किया गया तब परशुधारी राम को चिंता हुई कि भंग करने वाला नायक धर्म के मार्ग पर है या अधर्म के मार्ग पर। पूर्ण आवेश में आकर उन्होंने सीतापति राम की परीक्षा ले ली। राम को उकसाने के लिए लक्ष्मण उनके साथ थे, लेकिन सीतापति राम धर्म और न्याय से नहीं हिले और ना ही परशुराम के प्रकोप से डरे। परशुराम को भरोसा हो गया कि धरती पर न्याय का रक्षक आ गया है। उन्होंने सहजता के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम को स्वीकार कर लिया। परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं, यह हम नहीं, शास्त्र कहता है। न्याय की चेतना कभी मरती नहीं। जब भी सत्ता अत्याचार और सीमा पार करेगी, परशुराम चेतना जागृत हो जाएगी। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। आधुनिक काल में हम इस तर्क को चाणक्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता, आज के समय में परशुराम की प्रासंगिकता बढ़ गई है। जब लोकतंत्र में नेता प्रजा को लूटने लगे, जब संस्थाएं भ्रष्ट हो जाएं, जब रक्षक भक्षक बन जाएं, तब परशुराम का संदेश याद आता है। सत्ता धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। जब रक्षक ही अन्याय करने लगे तो न्याय का परशु उठाना ही धर्म है। परशुराम हमें क्या सिखाते हैं? सत्य, धर्म और गुण की पूजा करो, जन्म या कुल की नहीं। त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का साहस रखो, लेकिन स्वयं सत्ता के लोभ में न फंसो। न्याय की रक्षा के लिए क्रोध भी पवित्र हो सकता है, यदि वह अहंकार से नहीं, संकल्प से उठता हो। भगवान परशुराम केवल एक पौराणिक योद्धा नहीं है, बल्कि न्याय की शाश्वत ऊर्जा है, जो आज भी हमारे बीच है। उनका फरसा आज भी हमारे विवेक में है, जो अन्याय देखते ही जाग उठता है। परशुराम जयंती का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने भीतर उस परशुराम चेतना को जगाने का है, जो सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हर अन्याय को चुनौती दे।